सारे संतों की गुरु पूर्णिमा लाई खुशियों की जलती शमा। आई आई गुरु पूर्णिमा लाई खुशियों की जलती शमा। तेरे दीदार की हूँ मैं प्यासी, तेरे बिन जिंदगी में उदासी। तेरे दीदार की हूँ मैं प्यासी, तेरे बिन जिंदगी में उदासी। दिल में है इश्क का आशियाँ लाई खुशियों की जलती शमा। सभी संतों की गुरु पूर्णिमा लाई खुशियों की जलती शमा। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी संतों को मेरा दिल से नमन और आप सबका स्वागत है। मोहब्बत से गुलजार दिल मेरा इतना, मोहब्बत से गुलजार दिल मेरा इतना कि इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है, कि इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है। मुर्शिद से जब से नज़र है मिलाई, मुर्शिद से जब से नज़र है मिलाई कि मोहब्बत की खुशबू से खुदा चल पड़ा है, कि मोहब्बत की खुशबू से खुदा चल पड़ा है। दो घड़ी देख लूं बस इतनी है चाहत, दो घड़ी देख लूं बस इतनी है चाहत। इश्क जिंदा रहे और रहे तो सलामत, इश्क जिंदा रहे और रहे तो सलामत। जिस दिन गुरु परमात्मा की रोशनी और करुणा से भर जाता है, वही दिन गुरु पूर्णिमा हो जाता है। गुरु का आभार व्यक्त करने के लिए आषाढ़ की पूर्णिमा भी प्रतीक्षा करती है। अगर आज के दिन परमात्मा भी मुफ्त में मिले तो भी शिष्य अपने प्यारे गुरु को ही चुनेगा, क्योंकि इश्क की आग तो गुरु ने लगाई है। क्योंकि इश्क की आग तो गुरु ने ही लगाई है, इसलिए इस जगत में सिर्फ दो ही चीजें हैं जो स्वागत के योग्य हैं, एक तो जीवन और दूसरा गुरु। इस बात पर थोड़ा सोचना, सोचने की आदत तो पहले से ही है, पर थोड़ा सार्थक सोचने की आदत डालो। सोचने में ही तो तुम मशहूर हो, पर थोड़ा सुंदर ढंग से अपनी दिशा बदलकर सोचो। आखिर जब तुम एक सुंदर मकान बनाते हो तो मकान का लुक जगह जगह से, कोने कोने से, हर दिशा से जाकर देखते हो, तो थोड़ा अपने जीवन का मकान भी हर कोने से, हर दृष्टि से देखा करो। क्योंकि जब तक तुम अपनी जगह नहीं बदलोगे, तुम्हें वहां की कमी या अच्छाई नहीं दिखाई देगी। जब तक अपनी दृष्टि नहीं बदलोगे, तुम्हें किसी व्यक्ति, वस्तु या
परिस्थिति की कमी या अच्छाई नहीं दिखाई देगी। तो एक तो मूल्यवान है जीवन और दूसरा है गुरु। जीवन के बिना गुरु व्यर्थ है और गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। जीवन जमीन की तरह और गुरु एक किसान की तरह है। जीवन अर्थात शक्ति और गुरु अर्थात दिशा देने वाला। समझो तुम्हारे घर में पोल से बिजली तो आ गई, पर यदि उस बिजली को बल्ब, पंखा, एसी, कूलर, हीटर की दिशा न दी जाए तो घर में बिजली का आना बेकार है। या ऐसा भी होता है कि अब एक आदमी जिंदगी भर उस बिजली से बस बल्ब ही जलाता रह जाए और अचानक एक बड़ा इंजीनियर आकर उसी बिजली से एसी और हीटर भी जला दे तो कैसा चमत्कार लगेगा। और साथ ही दुख भी होगा कि मैं पूरा जीवन इस बिजली से बस बल्ब ही जलाता रहा और आज यही बिजली गर्मी में ठंड और ठंडे में गर्मी भी दे रही है। तो गुरु के बिना हम भी पूरा जीवन बस धन, पद, परिवार का बल्ब जलाकर बिता देते हैं, जबकि गुरु इसी जीवन को ध्यान की नई दिशा देकर आनंद, शांति और परमात्मा को ऐसी हीटर की तरह ऑन कर देता है। गुरु जीवन का, शक्ति का सृजनात्मक उपयोग कराता है। गुरु परमात्मा की शक्ति को ज्ञान, प्रेम और कर्म के संयोग से हमारे जीवन में दिशा देता है। हमारे जीवन के प्रत्येक काम में ज्ञान, प्रेम और कर्म का मूल्य है। जिस दिशा में ये तीनों शक्तियां लयबद्ध होकर काम करती हैं, उसी दिशा में सफलता मिलती है, चाहे वो संसार की दिशा हो या फिर परमात्मा की दिशा। यदि कभी असफलता मिले तो समझ लेना कि या तो ज्ञान में कमी है, या फिर प्रेम में, या फिर तुम्हारे कर्म में। यदि ज्ञान, प्रेम और कर्म की शक्ति पूरी है तो फिर सही दिशा की कमी है, मतलब एक गुरु की कमी है। यदि ज्ञान पूरब जा रहा, प्रेम पश्चिम जा रहा और कर्म उत्तर जा रहा तो कहाँ पहुंचोगे? इसलिए एक गुरु की जरूरत है। इसीलिए परमात्मा की शक्ति के भी 3 रूप प्रतीकात्मक हैं: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा उसी अदृश्य शक्ति के उपयोग से जन्म देते हैं, विष्णु उसी शक्ति से पालन, सृजन करते हैं और महेश उसी शक्ति के उपयोग से संहार करते हैं। हम सब भी जीवन में यही काम करते हैं कि एक मकान बनाते हैं, फिर उसे सजाते हैं और फिर पुराना हो जाने पर उसे गिरा देते हैं। हम सब भी रोज ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ही काम छोटे छोटे रूपों में करते हैं। गुरु भी आपके जीवन के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह ही काम करता है।
फर्क इतना है कि गुरु पहले महेश का काम करता है, वह अहंकार को तोड़ता है, फिर हमें संवारता है, सृजन करता है, फिर एक नया जन्म होता है। गुरु अंगुलीमाल को मिटाता है और उसके भीतर बुद्ध को जन्माता है। तभी तो कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवई महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में तीनों गुण मौजूद है, इसलिए गुरु की जरूरत है और उसकी महिमा है। गुरु हमारे साथ हमारे समय, हमारी ऊर्जा और भावना को खोज की दिशा पर ले जाता है। गुरु मान्यता का नहीं, खोज और अनुभव का मूल्य देता है। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत में एक गांव कोसापुर है जिसकी आपको खोज करनी है, पर शर्त यह है कि किसी से पूछना नहीं है, न किसी व्यक्ति से, न किसी किताब से, न गूगल से। पूछना मना है। तो कोसापुर गांव खोजने में कितना समय लगेगा? अगर मैं कहूं कि आप पूछ सकते हैं, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, तब कोसापुर गांव खोजने में कितना समय लगेगा? और अगर मैं एक ऐसे व्यक्ति को साथ में कर दूं जो उस गांव का निवासी है, तब कितना समय लगेगा? सोचो। यदि बिना किसी से पूछे कोसापुर गांव खोजने निकलोगे तो तुम्हें कोई 6,30,000 गांव की यात्रा करनी होगी। अगर पूछकर खोजोगे तो 1 अरब लोगों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं मिल जाएगा तब तक पूछना पड़ेगा। पर अगर उस गांव के निवासी से तुम्हारी मुलाकात करवा दूं तो अब न खोजना होगा न पूछना होगा, बस सिर्फ यात्रा करनी होगी। तो गुरु परमात्मा के गांव का निवासी है। यदि गुरु न मिले तो यहाँ तो भटकना ही भटकना है, क्योंकि यहाँ भटकने की 3 दिशाएं हैं। पहला, समाज और सुख। पहली भटकन 135 करोड़ जनसंख्या के ढंग में। दूसरी भटकन मंदिर, ग्रंथ और ज्ञान में। तथा तीसरी भटकन अपने मन में, अतीत और भविष्य में। तो बिना गुरु के 99% भटकने के रास्ते अवसर हैं, क्योंकि यहाँ समाज का, ज्ञान का और मन की भीड़ का अंत ही नहीं है। तो गुरु बड़ी मुश्किल से हमें समाज, ग्रंथ और मन के बाहर निकालता है, तब जाकर कहीं हम परमात्मा की तरफ यात्रा शुरू करते हैं। तो गुरु अपने अनुभव द्वारा सत्संग के माध्यम से बस एक ही काम में लगा हुआ है कि वह तुम्हें समाज के पाखंड, अज्ञान के भ्रम और मन की दुविधा से बाहर लाने का प्रयत्न करता है। इसीलिए एक गुरु, जीवित गुरु की आवश्यकता है, जो प्रश्न उत्तर से हमारे भ्रम को दूर कर हमारी समझ को बढ़ाए।
मूर्ति की सिर्फ पूजा हो सकती है, पर मूर्ति हमारे मन के भ्रम को दूर नहीं कर सकती। किसी मूर्ति से प्रश्न उत्तर संभव नहीं है। सोचो, क्या आप अपने बच्चे को किसी ऐसे स्कूल में भेजना चाहोगे जहां सिर्फ टीचर की मूर्ति, प्रतिमा और मूक किताबें रखी हों? दुनिया की कोई किताब किसी जीवित व्यक्ति के अनुभव द्वारा ही लिखी गई है। अनुभव ही शब्दों में आकर ज्ञान बन जाता है। हर व्यक्ति अनुभव ही पाना चाहता है। हम भोजन का ज्ञान नहीं, भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं। हम शादी विवाह के ज्ञान पर नहीं रुकते, हम काम वासना के सुख को अनुभव करना चाहते हैं। पर धर्म में ज्ञान पर आकर रुक जाते हैं। तो ज्ञान अनुभव के लिए निमंत्रण कार्ड है। ज्ञान पर रुक जाना अनुभव को खो देना है। अनुभव की ओर कदम बढ़ाना ही धार्मिकता है। सोचो, एक मूर्ति को भगवान मानकर पूरा जीवन बिता देते हो, फिर किसी खूबसूरत लड़के की फोटो को पति मानकर क्यों नहीं पूरा जीवन बिता देते? क्यों एक जीवित पुरुष की जरूरत है? क्यों एक जीवित बच्चे की कामना करते हो? क्योंकि जीवित पति, जीवित बच्चे से जो सुख मिलेगा वह उनकी फोटो या उनकी प्रतिमा से नहीं मिलेगा। सोचो, पति, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, दोस्त, यार सब जीवित चाहिए, और भगवान पत्थर में, मूर्ति में, ग्रंथ में चाहिए। हम सारे लोग अपना जीवन बस परमात्मा को मान कर बिता देते हैं और उसके आनंद से चूक जाते हैं, या फिर लपकों की तरह बोरे में बंद होकर बिता देते हैं। एक बार लपकू हीरो बनने के लिए मुंबई पहुंचा। 3 साल बाद बड़ी मुश्किल से उसे एक फिल्म में छोटी सी भूमिका मिली। तो लप्पू खुशी के मारे अपने गांव के मित्रों को पत्र लिखा कि मुझे एक फिल्म धरती का राजा में फिल्माया गया है, छोटा सा रोल है। तो गांव के दोस्तों ने शहर आकर उस पिक्चर को देखा ताकि अपने दोस्त लप्पू को पर्दे पर देखें। दोस्तों ने 4 बार धरती का राजा पिक्चर देखा, पर कहीं लप्पू की भूमिका नहीं मिली। तो गांव के दोस्तों ने पत्र लिखकर पूछा कि लप्पू, पूरे पिक्चर में तुम कहीं नजर नहीं आ रहे हो? तो लप्पू का जवाब आया, फिर से देखो, क्योंकि पिक्चर में जब लोग हीरो को बोरे में बंद करके नदी में फेंकते हैं ना, तो उस बोरे में मैं ही बंद हूं। जब बोरा देखना तो समझ जाना कि बोरे में मैं ही रोल अदा कर रहा हूं। ऐसे हर आदमी सुख की फिल्म में दुख के बोरे में बंद है। दुख के बोरे में बंद होकर भी लोग खुश हैं, क्योंकि दुनिया सुख नाम की फिल्म देख रही है। जैसे बोरे के कारण लप्पू नहीं दिख रहा है, वैसे ही मूर्ति के कारण हम जीवित परमात्मा से चूक रहे हैं। गुरु हमें पहले बोरे से बाहर तो निकालता ही है, फिर फिल्म से भी बाहर निकालता है। गुरु हमें दुख से तो मुक्त करता ही है, फिर सुख से भी। मतलब पहले बोरे से, फिर फिल्म से।
गुरु हमें दृश्य से अदृश्य की ओर ले जाता है। दृश्य से अदृश्य का अनुभव कराना ही ध्यान है, जो गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु अदृश्य से जोड़ता है, क्योंकि अदृश्य ही व्यापक महाशक्ति है। गुरु हमें ये बोध देता है कि तुम दृश्य के साथ साथ अदृश्य भी हो। इसीलिए गुरु की महिमा सदा से संतों ने जानी है और गाई है, क्योंकि मूर्ति भी चुप और परमात्मा भी चुप। सोचो, तुम्हें किसी का पता पूछना हो तो किसी गूंगे आदमी से पूछना चाहोगे? नहीं ना, एक बोलता हुआ आदमी खोजोगे। जब तक हमारी भाषा का आदमी हमसे नहीं मिलेगा, हम भटकते ही रहेंगे। इसीलिए कबीर ने गुरु का इतना मूल्य दिया है और कहा है कि बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कबीर परमात्मा से आगे गुरु को रखते हैं और गुरु पे बलिहार जाते हैं। कबीर ने गाया भी है, कोई जानेगा जाननहारा साधो, गुरु बिन जग अंधियारा। साधो गुरु बिन जग अंधियारा। जरा सोच कर देखो, यदि पूरी दुनिया से बिजली गुल हो जाए तो क्या होगा? अंधकार ही अंधकार। यदि रोशनी के सारे साधन नष्ट हो जाएं तो क्या होगा? टीवी, मोबाइल, फ्रिज, एसी, पंखा, मोटर सब बंद। इतना ही नहीं, अंधकार में सिर्फ भय ही भय बचेगा। यदि सूरज गुल हो जाए तो आदमी कितनी देर जी पाएगा? सोचो, जब बाहर की रोशनी के जाने में से इतना उथल पुथल हो जाएगा, तो यदि दुनिया को गुरु के ज्ञान और करुणा की रोशनी नहीं मिलेगी तो हमारे जीवन में, रिश्तों में काम, क्रोध, लोभ, मोह के सिवाय कुछ न बचेगा। गुरु के बिना यह जग अंधियारा से भर जाएगा। जैसे अंधेरा होने पर अपनों से भी डर लगता है, गहन अंधकार छा जाने पर सब चोर और भूत ही नजर आते हैं, सब अपने पराये हो जाएंगे। कबीर गुरु का मूल्य दे रहे हैं, क्योंकि गुरु के बिना हमारी पहचान खो जाएगी। गुरु की रोशनी के कारण ही संसार में अपनापन का इतना फूल खिला हुआ है। कबीर ने ही नहीं, सभी संतों ने गुरु का मूल्य दिया है। पलटू साहब ने कहा है, सकल तजी गुरु जी स्नेह लगी हूँ, सकल तजी गुरु जी स्नेह लगी हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश ना पूजी हूँ, ना मूरत चित लई हो, सकल तजी गुरु जी स्नेह लगी हूँ। पलटू साहब ने कितना स्पष्ट कहा है, एकमात्र गुरु ही प्रेम और पूजा करने योग्य है, क्योंकि वह संसार की समझ और परमात्मा की दिशा देता है।
पलटू साहब ने ही शिष्यों को प्रेम की रीत ढंग दी है, गुरु से कैसे प्रीत होनी चाहिए। पलटू भाव विभोर होकर गुनगुनाते हैं। जल और मीन समान गुरु जी से प्रीत जो कीजे, जल और मीन समान गुरु जी से प्रीत जो कीजे। जैसे मछली जल के बिना एक पल नहीं रह सकती, ऐसी प्रीत ही गुरु और परमात्मा के योग्य है। मछली से पूछो तो परमात्मा का प्रेम का द्वार खुल जाएगा। बिना जल के तड़पती मछली से पूछो तो गुरु से प्रीत करने का ढंग मिल जाएगा। जब ऐसी प्रीत हो तब गुरु का प्रेम और परमात्मा का आशीष बरसता है। जब मछली जैसी प्रीत हो तब परमात्मा तक तुम्हारी खबर पहुंचती है। चरणदास की परम शिष्या सहजो बाई से पूछोगे तो हैरान रह जाओगे। सहजो अपने गुरु के प्रेम में इतनी मस्त है कि परमात्मा की फिक्र ही नहीं करती। तभी तो सहजो बाई गा उठती है कि राम तजू पर गुरु ना बिसारूं, राम तजू पर गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, राम तजू पर गुरु ना बिसारूं। कहाँ जाओगे? हर गली से किसी न किसी संत की वाणी से गुरु का ही स्वर पाओगे। ब्रह्मानंद भी अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। तभी तो कहते हैं कि गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। एकमात्र गुरु ही है जो मन की दुविधा दूर करता है। मन की दुविधा न कोई मूर्ति दूर कर सकती है, न ग्रंथ और न परमात्मा ही। एकमात्र गुरु से ही संवाद संभव है। तभी तो ब्रह्मानंद गुरु पर बलिहार जाते हैं। पलटू साहब ने तो अपने गुरु के उपदेश से इतने जाग गए कि शोर मचाकर सबको जगाना चाहते हैं, क्योंकि जागने पर ही परमात्मा नजर आता है। तभी तो पलटू साहब गाते हैं, सतगुरु दिहल मोई जगाई किन दिया, बैरन भैली मोर, साहेब दिहल मोई जगाई किन दिया, बैरन भैली मोर। गुरु ही जगा सकता है, न मूर्ति जगाने में समर्थ है और न परमात्मा ही। जागने वाला बोलने वाला ही तो जगाएगा, और जागने पर ही विचारों का सपना टूटेगा। जो जगाए वही गुरु। सपने में तो मंदिर जाओ या मधुशाला जाओ, जागने पर दोनों ही छूट जाएंगे। मीराबाई ने तो कृष्ण की मूर्ति से शुरू हुई, पर अंत गुरु के चरणों में
मीराबाई नाच उठी। मीरा ने प्रेम के आंसुओं और नाच में अपने आप को इतना रंग लिया कि अधरों से गीत फूट पड़े। तभी तो गा उठी, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो वस्तु अमोलक दियो मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दियो मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खोआयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो गुरु के बिना प्रेम नहीं जन्मेगा और गुरु के बिना परमात्मा की यात्रा कठिन है। सोचो, जब एक टीचर के बिना साधारण शिक्षा संभव नहीं है तो गुरु के बिना परमात्मा की यात्रा कैसे संभव है। यदि टीचर की जरूरत नहीं है तो फिर हर शहर के बीच में बड़ी सी लाइब्रेरी पुस्तकालय खोल दिया जाए जहाँ सब तरह की किताबें उपलब्ध हों और बच्चे बिना फीस चुकाए बिना स्कूल के सारी शिक्षा पा लेंगे। इसे हजार ढंग से सोच कर देख लो, क्या ऐसी शिक्षा संभव है? यदि नहीं तो फिर परमात्मा की अदृश्य शक्ति का बोध बिना गुरु के कैसे हो सकता है? मैं कौन हूं, इसका बोध कहाँ से मिलेगा? यदि जमीन में एक बीज भी बोना है तो भी गुरु की जरूरत पड़ेगी। गुरु की जरूरत तो सदा रहेगी, क्योंकि गुरु सदा खोज पर ले जाता है। किसी को कुछ जरूरत है, किसी को कुछ जरूरत है, किसी को कुछ जरूरत है, किसी को कुछ जरूरत है। हमें तो खुदा से मिलना है, एक मुर्शिद की जरूरत है। हमें खुदा से मिलना है, एक मुर्शिद की जरूरत है। किसी को दौलत की जरूरत है, किसी को शोहरत की जरूरत है। हमें तो आशिकी उनसे प्यारे मुर्शिद की जरूरत है। हमें तो आशिकी उनसे प्यारे मुर्शिद की जरूरत है। किसी को नशे की जरूरत है, किसी को फितरत की जरूरत है। हमें दिल साफ रखना है, मुर्शिद से कहने की जरूरत है। हमें दिल साफ रखना है, मुर्शिद से कहने की जरूरत है। किसी को मंदिर की जरूरत है, किसी को मस्जिद की जरूरत है। किसी को मंदिर की जरूरत है, किसी को मस्जिद की जरूरत है। हमें दीवाना बनना है, मुर्शिद की नजरों की जरूरत है। हमें दीवाना बनना है, मुर्शिद की नजरों की जरूरत है। हमारा यार दिल में है, हमें बस दिल की जरूरत है। हमारा यार दिल में है, हमें बस दिल की जरूरत है। मुर्शिद से जब से इश्क हुआ, नहीं अब किसी की जरूरत है। मुर्शिद से जब से इश्क हुआ, नहीं अब किसी की जरूरत है। जिसके जीवन में इश्क उतर आया, उसने मुर्शिद में, गुरु में ही खुदा को पा लिया। जिसके जीवन में प्रेम के सिवाय कुछ नहीं है, उसके लिए अब परमात्मा के सिवाय कुछ और नहीं है। बस
गुरु से दिल लग जाए, जो कि बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि गुरु चोट करता है, इसलिए उससे दिल लगाने के लिए बड़ा साहस चाहिए। कोई मूर्ति चोट नहीं करती, इसलिए पूजा करना आसान है, पर गुरु शिष्य के अहंकार पर दौड़ा दौड़ा कर चोट करता है। इसलिए बहुत थोड़े से लोग शिष्य बन पाते हैं और गुरु के प्रेम को समझ पाते हैं। थोड़े से लोग ही धन्य भागी होते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक वन से गुजरते हुए नदी पर पहुंचे। नदी के पार उन्हें जाना था और बरसात के कारण नदी में बाढ़ का असर था। तो गुरु ने अपने शिष्यों को इकट्ठा करके कहा कि मैं इस नदी में उतर कर देखता हूँ कि कहाँ जलस्तर कम से कम है, ताकि वहां से हम नदी पार कर सकें। सभी शिष्य गुरु की बातें सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गुरु की उम्र लगभग 70 वर्ष पार कर रही थी। गुरु ने शिष्यों को असमंजस में देखकर कहा, इतना मत सोचो, मैं 70 वर्ष पार कर गया हूं। यदि डूब भी गया तो कोई बात नहीं, मैंने सत्य को जान लिया है। मुझे जो पाना था पा लिया हूं। मेरी कोई कामना शेष नहीं है। उन शिष्यों की भीड़ में से एक युवा शिष्य गुरु के सामने आकर रोने लगा। बोला, नहीं गुरुवर, मैं आपको नदी में नहीं उतरने दूंगा। माना कि आपकी उम्र हो गई है और मैंने उस सत्य को नहीं जाना, पर आपका इतना प्रेम पाकर अब आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता, क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तो मेरे जैसे हजारों शिष्य पैदा कर लेंगे, पर हम 1000 शिष्य मिलकर इतने प्यारे गुरु को नहीं पैदा कर सकेंगे। मुझे अपनी मुक्ति की कोई परवाह नहीं। मैं इस नदी में उतरूंगा, मुझे अवसर दीजिए, मैं आपके काम आ सकूं तो जीवन धन्य है, अन्यथा ऐसे जीवन का क्या मूल्य। शिष्य की बातें सुनकर गुरु की आंखों में आंसू छलक पड़े। गुरु ने अपने प्यारे शिष्य को गले से लगा लिया और बोले, मुझे ऐसे ही शिष्य की तलाश थी। गुरु से प्रेम का ही जन्म होता है। गुरु के लिए समर्पित शिष्य ही इस संसार की नदी को पार कर पाते हैं। जो मिटना जानता है वही परमात्मा को उपलब्ध होता है। जहाँ प्रेम है वहीं गुरु है, और जहाँ गुरु है वहीं परमात्मा है। गुरु मेरा प्यारा, गुरु मेरा यारा, गुरु से जो चूका मिले ना किनारा। गुरु मेरा प्यारा, गुरु मेरा यारा, गुरु से जो चूका मिले ना किनारा। बड़े प्यार से उसने हमें है संवारा, बड़े प्यार से उसने हमें है संवारा। दिया चोट तो क्या हमें है निखारा,
चोट तो क्या हमें है निखारा, गुरु का दीवाना कभी कोई होता, गुरु का दीवाना कभी कोई होता, नहीं फिक्र उसको जो होता सो होता, नहीं फिक्र उसको जो होता सो होता, गुरु मेरी दौलत गुरु है खजाना, गुरु मेरी दौलत गुरु है खजाना, गुरु प्यार से बढ़कर दो जन जाना, गुरु प्यार से बढ़कर दो जन जाना। अब आप सभी लोग थोड़ी देर ध्यान में उतरे, अपने पास अपने संग साथ हो लें, थोड़ी देर शांत हो जाएं अपने भीतर।